हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 26 दिसंबर 2021। 26 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, हरियाणा में कौन से डायल नंबर योजना की टीम को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों डायल 112। जो भी शिकायत है 10 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच जाती है। चल जान लेते हैं दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा सा। सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 योजना की टीम को प्रथम पुरस्कार दिया है। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत गाँव में 15 मिनट में पुलिस पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही डेफ एंड डम्ब लोगों के लिए सुविधा शुरू की जाएगी। उनके लिए वीडियो कॉल की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसके तहत हेयरिंग एंड स्पीच वाले व्यक्ति 112 पर 1-2 शब्द का एसएमएस कर सकेंगे या व्हाट्सएप कॉल कर सकेंगे, जिससे उनके पास भी सुविधा पहुंचाई जा सके। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर को जीरो ड्रॉप आउट मिशन के लिए गुड गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है नूंह जिले को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। जीरो ड्रॉप आउट मिशन के लिए जिला नूंह को गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला है। मेवात क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा दर की रचनात्मक सोच से क्षेत्र में जीरो ड्रॉप आउट मिशन की शुरुआत हुई है। विज्ञान विशेषज्ञ कुसुम मलिक के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार जीरो ड्रॉप आउट मिशन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा सम्मानित किया गया है। उनके साथ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रहमान खान एवं डॉक्टर पवन यादव प्रवक्ता जीव विज्ञान को भी सम्मानित किया गया। दोस्तों तो जीरो ड्रॉप आउट योजना चलाई गई थी दोस्तों, ये नूंह में, नूंह को सम्मानित किया गया है। तो बात नूंह की है तो नूंह के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा नूंह, इसकी सीमा लगती है पलवल से, गुरुग्राम से और रेवाड़ी से भी सीमा लगती है, राजस्थान से भी सीमा बनती है थोड़ी सी। अब जान लेते हैं नूंह के बारे में दोस्तों। 2 अक्टूबर 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। सत्यमेवपुरम इसका पुराना नाम था। 5 अप्रैल 2005 को इसका नाम मेवात कर दिया गया। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम नूंह कर दिया गया। पर्यटन स्थल है जूही मल तालाब, काउंटी क्लब, गोल्फ कोर्स, कोटला झील, तावड़ू का किला। यमुना नदी से सिंचाई होती है झूलती मीनारे पल्ला गांव में। सबसे पहला मोबाइल कोर्ट वाला जिला भी नूंह ही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस किसान को द हनी बी नेटवर्क क्रिएटिविटी एंड एक्सक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये नवाजा गया है धर्मवीर सिंह को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। बहुउद्देशीय खाद्य प्रसंस्करण मशीन बनाकर राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुके दामला के किसान धर्मवीर कंबोज को अब द हनी बी नेटवर्क क्रिएटिविटी एंड इनक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड 2020 से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों ये यमुनानगर से संबंध रखते हैं धर्मवीर सिंह। तो यमुनानगर की बात है तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं अपनी। ये रहा दोस्तों यमुनानगर की सीमा लगती है अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से और करनाल से। यमुना नदी यहीं से प्रवेश करती है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई 1 नवंबर 1989 को। कागज उद्योग है, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे है 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंगमहल, चनिट्टी स्तूप, गुरुद्वारा है कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में एशिया सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस विद्यार्थी ने लड़कियों की सेल्फ डिफेंस सुरक्षा करने के लिए रक्षक कवच बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है लवलेश ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों या कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं को आते जाते सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कराटे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्षक कवच बॉडीगार्ड की तरह उनकी रक्षा करेगा। एक बटन दबाते ही सामने वाले को 440 वाट का झटका लगेगा और यह जोर से आवाज भी करेगा। रक्षक का नाम का उपकरण चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में MBA के विद्यार्थी लवनेश ने बनाया है। वह मूल रूप से कैथल मुंदड़ी के रहने वाले हैं दोस्तों। ये लवनेश कैथल जिले से संबंध रखते हैं दोस्तों। कैथल की बात आई तो कैथल के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा कैथल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद से सीमा लगती है। जान लेते हैं कैथल के बारे में दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा है, नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1917 में बना था। इंडोर स्टेडियम कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में बना था, जो कि कैथल का सबसे पुराना है। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में स्थित है दोस्तों।
ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में राज्य युवा उत्सव बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा पंचकुला शहर में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पंचकुला में 28 से 30 दिसंबर तक 27वें हरियाणा राज्य युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये पंचकुला में किया जाएगा दोस्तों। बात पंचकुला की है तो पंचकुला के बारे में जान लेते हैं। ये रहा पंचकुला, इसकी सीमा अम्बाड़ा से लगती है दोस्तों। थोड़ा सा जान लेते हैं पंचकुला के बारे में। हरियाणा के उत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला। पंचकुला गठन 15 अगस्त 1995 को अम्बाड़ा जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर किया गया था। घग्गर नदी से सिंचाई होती है। पंचकुला जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी गर्म है। लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं चावल, गेहूँ, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है। मनसा देवी मंदिर है। बीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, कालका देवी मंदिर। प्रमुख उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT पिंजौर में है। उपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी पंचकुला में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के सरस्वती चैनल पर कितने तालाब बनाए जाएंगे? तो दोस्तों ये बनाए जाएंगे 10 तालाब। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। सरस्वती चैनल के किनारे गांव गजलाना से पिपली तक जल संरक्षण और बरसाती पानी के प्रबंधन के उद्देश्य से 10 बड़े तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बजट भी निर्धारित किया गया है। वहीं गांव रामपुरा, संदौर और बिहोली में तालाब बनाने के लिए पंचायत द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है सिल्वर पदक। हिसार से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिसार की स्वीटी बुरा ने रजत पदक हासिल किया है। 63 से 66 किलो भार वर्ग में खेल रही सीवी का फाइनल मैच CUMOH की खिलाड़ी अमृत के साथ हुआ। कड़े मुकाबले में अमृत ने सीवी को 3-2 से हराया है। ये सीवी है दोस्तों, थोड़ा है ऊपर मिस्टेक हो गई है। ये हिसार से ही संबंध रखती हैं दोस्तों। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। ये रहा हिसार, इसकी सीमा भिवानी से रोहतक, जींद, इफ्तियाबाद, यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। बात हिसार क्या है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65 लाट बाग है। जाज कोठी है। 4 कुतुब दरगाह है। मीरा शाह मजार है। अगरो का टिल्ला और चित्तौड़ का टिल्ला है। केंद्रीय भेड़ पालन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे यहाँ से बलवंत राय चाल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन रटे जा चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नया हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कैमरन मैके को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। कनाडा के कैमरन मैके को भारत में अपना नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। नादिर पटेल के पद छोड़ने के बाद कैमरन को यह जिम्मेदारी दी गई है। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत में कनाडा के वाणिज्य दूतावासों में से भी नई नियुक्तियां की गई है। इनमें बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में नए कॉन्सुलेट जनरल शामिल हैं। कैमरन मैके पहले इंडोनेशिया के राजदूत के तौर पर कार्यरत थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देश की कौन सी स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सफल परीक्षण किया है? तो ये बड़े बड़े काम तो दोस्तों नासा ही ने किया। 1958 में स्थापना हुई थी, जब आपकी अपने इंडिया में DRDO की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासा द्वारा आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सफल परीक्षण किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। शनिवार को इस ऑब्जर्वेटरी को फ्रेंच गुआना के कोरो स्पेस पोर्ट से एरियन रॉकेट द्वारा स्पेस में भेजा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नरेंद्रन जोडी कालोपेन को कौन से देश में सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। भारतीय मूल के लोग दुनिया भर में परचम लहरा रहे हैं। गूगल और ट्विटर जैसी दर्जनों टॉप कंपनियों के CEO इंडियन ओरिजिन के हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के व्यक्ति ने झंडा बुलंद किया है। 64 साल के नरेंद्रन जोडी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ कानूनी बेंच में नियुक्ति मिली है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे पढ़ते रहना भाई। ज़्यादा तो केक हमें भी लगातार कंधे आने लगे नहीं, हमें लगातार मेहनत कर दे रहो, कड़कड़ियाँ सूद जरूर बैठेगा। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, भारत के कौन से राज्य में ओलंपिक खेलों के शुभंकर का नाम नीरज चोपड़ा रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है केरल में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप बस हमारे साथ मेहनत करते रहिए। आज का सवाल, हरियाणा की किस बेटी को ब्रांड एम्बेसडर सम्मान दिया गया है?
तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। बार बार बोलते कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बस लगातार पढ़ना पड़ेगा जो नौकरी लेनी है, और जमा बढ़िया तरीका से पढ़ना पड़ेगा। ये वो टेम जा लिया जमा ऊपर ऊपर का पूछा है, तो जमा ढूंगा बड़का पूछा है, साइंस सारा सौदा ही ले लो, सब कुछ जमा डीप में जाएगा पूछा है। इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहो, मेरा पूरी एक सब्जेक्ट की तरफ ध्यान मत दियो। अच्छे से मेहनत करोगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।